जो महादेव के भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कथा है भारत की धरती पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि अहंकार, भय और भक्ति से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा का साक्षी है। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत अपनी विशालता और शक्ति पर अत्यंत गर्व करता था। उसे लगता था कि वो धरती का सबसे महान पर्वत है। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे और सहज भाव से उन्होंने सुमेरु पर्वत की महिमा का गुणगान कर दिया। ये सुनते ही विंध्य का अहंकार आहत हो गया और उसने ठान लिया कि वो सुमेरु से भी ऊंचा होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने नर्मदा नदी के तट पर मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या में लीन हो गया। अंधेरी रातों में सन्नाटे और रुक रुक कर चलती हवाओं के बीच उसकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि धरती कांपने लगी। आकाश में बादल गरज उठे और देवताओं में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि विंध्य और ऊंचा हो गया तो सूर्य और चंद्र का मार्ग रुक जाएगा और सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर नर्मदा तट पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं महादेव अवतरित हुए। विंध्य ने कांपते हुए वर मांगा कि उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति दी जाए। महादेव ने तथास्तु कहा, पर उसी क्षण एक अद्भुत और रहस्यमयी लीला हुई। जिस शिवलिंग की विंध्य पूजा कर रहा था वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग बना मामलेश्वर, भक्त की मिट्टी की श्रद्धा का प्रतीक, और दूसरे भाग से स्वयं महादेव ओम के ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए, जिन्हें ओंकारेश्वर कहा गया। महादेव ने वचन दिया कि वे यहीं निवास करेंगे और विंध्य को यहीं रुक जाना होगा। आज भी नर्मदा के एक तट पर मामलेश्वर और ओमकार आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर विराजमान है और दोनों के दर्शन से ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ये कथा सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, महादेव उसे भी भक्ति और समर्पण के मार्ग में बदल देते हैं। जय ओंकारेश्वर महादेव।